अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। एक्सरसाइज 10.2 ही कंटिन्यू करेंगे हम आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व करके मैंने आपको दिखाए थे। आज हम पार्ट नंबर 4 से लेके बियॉन्ड जितने सारे पार्ट्स हैं इसको कंप्लीट करेंगे आज के पार्ट्स को। ठीक है, पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 1 + x³ dy माइनस x² dx इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन हमारे पास सेम है। बेसिकली हमें क्या करना है, सेपरेट करने वेरिएबल को और उसको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल। तो वेरिएबल सेपरेट करना है तो सिंपल, सबसे पहले स्टेप में मैंने ये चीज कर दी है, सेपरेट कर दिया है। अगर समझ नहीं आया तो देख लें। यहाँ पर सिंपल हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x² dx जो नेगेटिव है इसको इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 + x³ dy इज इक्वल टू x² dx। अब वेरिएबल सेपरेट करना है तो ये वाली पूरी टर्म को भी इक्वल टू के उस साइड पे लेके जाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इक्वल टू की दूसरी साइड ले गया तो मेरे पास जो फॉर्म बन गई वो कुछ इस तरह की बन गई, डी वाई इज इक्वल टू x² / 1 + x³ dx। डी वाई के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते सिंपल। इसके बाद हम इंटीग्रल का साइन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल बोथ साइड अप्लाई कर दिया मैंने, सही है। ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पे हुआ क्या, नीचे जो मेरे पास डिनोमिनेटर में है वो है 1 + x³। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो बनेगा 3x²। और ऊपर मौजूद है मेरे पास x², 3 मौजूद नहीं है तो इसीलिए मुझे 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ा ताकि उसका डेरिवेटिव मौजूद हो और पहले आसान इंटीग्रल अप्लाई करना। तो ये हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। इसके बाद मैंने इंटीग्रेशन ले ली। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन y आएगी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y ले रहा है इंटीग्रल, तो y आ गया। 1/3 एडिटिव आ गया, इसकी इंटीग्रेशन ln आ गई प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर डन। क्योंकि लेफ्ट साइड पे कोई ln नहीं है, कोई सिंप्लीफिकेशन और कुछ हो नहीं सकती। ज्यादा क्या हो सकता है, 3 को इक्वल टू के मान ले जाऊंगा तो ये 3y बन जाएगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हो सकता। और एल एन सी के अंदर लिखने का भी कोई फायदा नहीं है, तो इसीलिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया, डन एंड डस्टेड। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत आसान लगेंगे, बुक का आंसर भी एग्जैक्टली यही है। ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 4। एंड पार्ट नंबर 5 में मूव करते हैं क्विकली, क्विकली इसको वाइंड अप करते हैं क्वेश्चन को। पार्ट नंबर 5 मैंने सबसे पहले इसको मैंने अरेंज कर लिया। ठीक है, y+1 को इक्वल टू के वहां ले गया और ये वाला जो x है इसको इक्वल टू के यहाँ ले आया, तो ये बन गया y/y+1 dy इज इक्वल टू y - x/x। ठीक है, सिंपल। इसके बाद इसको इंटीग्रल का साइन मैंने दे दिया। अब इसका एलसीएम ब्रेक कर दूंगा जहां जहां ब्रेकेबल है, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, एलसीएम ब्रेक कर दिया। ये हो गया 1/x - x/x। मैंने एलसीएम ब्रेक कर दिया, यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ देखिए यही हो 1/x - 1। 1 किस तरह है, ये एक्स एक्स कट गया तो 1 बचेगा। अब इस साइड को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या किया गया। ठीक है, y+1 का डेरिवेटिव 1 होगा और ऊपर y मौजूद है, तो इसीलिए हमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ चीज करनी पड़ी ताकि हम इसको सॉल्व कर सके। तो ऊपर मैंने क्या किया, +1 और -1 करवा दिया। मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर में +1 और -1 करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखें गौर से। अब ये हमारे पास क्या हुआ, 1 - 1/1 + y बन गया। ये किस तरीके से बना ये गौर से देखें। अब यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, एलसीएम को ब्रेक कर दूंगा। ऊपर लिखा y+1, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो y+1 है तो इसको ब्रेक कर दिया y+1 में, और फिर एक ब्रेक कर दिया 1/y+1। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कराया 1 को, तो यहाँ से ये कट लिया, 1 बचा तो यहाँ पर 1 आ गया और 1/1 + y एज इट इज आ गया। ठीक है, अब मुझे इंटीग्रल अटेम्प्ट करना और इंटीग्रल अप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन दोनों पर अलग अलग अप्लाई हुई। जब 1 पर अप्लाई की तो y आ गया, और जब इस पर अप्लाई हुई तो ये हो गया ln y+1। इसी तरह इस पे अप्लाई की इंटीग्रल तो 1 ln x आ गया, और 1 पे अप्लाई हुई तो x आ गया। ठीक है, आई होप इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं थी। इसको अरेंज करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरेंजमेंट भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास अरेंजमेंट कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, अच्छा ये हमारे पास क्वेश्चन था। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अरेंजमेंट क्या क्या की वो भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था, आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। सिंपल इंटीग्रल अप्लाई किया, ये जो चीज है इसको मैं इक्वल टू के दूसरी साइड या लेफ्ट साइड पे ले आया तो इसकी साइन चेंज हो गई। ठीक है, फिर मैंने y और x को एक साथ लिख दिया, x+y और -ln y+1 और -ln x। अब यहाँ पर गौर से आपने स्टेप को समझना है। देखिए x+y को एक साथ लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ ln के बाहर क्या है, माइनस, तो मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो अंदर हो जाएगा प्लस का साइन, अंदर यहाँ पर मेरे पास हो गया प्लस ln x। ठीक है,
क्यों प्लस हो गया? क्योंकि यहाँ एल एन एक्स के साथ भी नेगेटिव था, जब आपने माइनस कॉमन लिया तो उसकी साइन भी चेंज हो जाएगी आपके पास। ठीक है, इज इक्वल टू सी। अब ये दोनों प्लस में है तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या आती है? दो चीजें प्लस हो रही हैं, एल एन लिखा हुआ है, दो चीजें प्लस हो रही है तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। सिंपल हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एल एन वाई प्लस वन, और यहाँ आ जाएगा एक्स इक्वल टू सी अपनी जगह पर। फिर मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, एक्स मल्टीप्लाई बाय वन एक्स हो गया, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई एक्स वाई हो गया। तो ये आपका एक्स प्लस वाई माइनस एल एन एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। यही आपका बुक के अंदर भी एक्यूरेट आंसर है। तो आपको क्लियर होगा, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 5 भी डन एंड डस्टेड। ओके, पार्ट नंबर 6 पे क्विकली मूव करते हैं। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्वेश्चन सिंपल सा है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ था हमारे पास, तो सबसे पहले वाई वाले एक साइड पे कर लेंगे और एक्स वाले हम एक साइड पे कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ठीक है, राइट साइड पे मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आ गया। ठीक है, फिर इसको वहां जाके डिवाइड करा दिया और डी एक्स को मैं इक्वल टू के यहाँ ले आया। ठीक है, वाई स्क्वायर कॉमन लिया और वाई स्क्वायर को वहां जाके डिवाइड करा, डी एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर है और यहाँ पर है 3 - sin x dx। ठीक है, वाई स्क्वायर को मैं ऊपर लेके आया तो वो हो गए माइनस की साइन हो गई। ठीक है, अब देखिए मैं बार बार ये चीज वीडियो में कहता हूँ कि आपकी इंटीग्रेशन और बेसिक डेरिवेटिव आपको आने चाहिए, वरना ये चैप्टर 10 और 11 वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे चीजें, इसकी बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन ली तो मेरे पास आ गई माइनस वाई वाई की पावर माइनस में, ये इंटीग्रेशन आई है। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, प्लस वन करते हैं तो माइनस वन, वो -2 +1 करेंगे और नीचे भी -2 +1 करेंगे, तो ये इसकी इंटीग्रेशन। यहाँ पर 3 की इंटीग्रेशन ली 3x आ गई और साइन की हमारे पास आ जाती है माइनस का कॉस। तो इसीलिए यहाँ माइनस था और ये प्लस में चेंज हो गया, क्योंकि साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। फिर हमने लास्ट स्टेप सिंपल क्या किया, ये जो इसकी पावर है वो नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप ये क्लियर होगा, बुक के अंदर भी एग्जैक्टली यही आंसर है। आई होप पार्ट नंबर 6 भी क्लियर होगा। मूव मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 बहुत सिंपल सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है, कोई मुश्किल पार्ट नहीं है। सिंपल डी एक्स को इक्वल टू के वहां ले गए और वाई एक्स को मैं इक्वल टू के यहाँ ले आया, तो ये वाई स्क्वायर -1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 4x dx। यहाँ पर देखें, वाई स्क्वायर का डायरेक्ट लूंगा 2 आएगा, लेकिन ऊपर तो 2y नहीं है, वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पर एलसीएम ब्रेक करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर -1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 1 बचा, और यहाँ पर आ गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 4। बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रल नहीं लेते, और एक्स का इंटीग्रल, तो सिंपल 1 का इंटीग्रल हमारे पास वाई आ गया। इसका इंटीग्रल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वाई की पावर 2 जो है इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वाई की पावर -2, और फिर उसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लूंगा, सॉरी, तो फिर ये आएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। एक्स के हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से 2 1 जा 2 2 जा कट कर दूंगा। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास क्या बच गया, वाई, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, और y की पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने नीचे ले आए, तो आंसर आ गया y प्लस 1 अपॉन वाई 2x² प्लस सी। एग्जैक्टली यही आपका बुक का भी आंसर है। ठीक है, प्रैक्टिस की थोड़ी बहुत जरूरत है, और बेसिक इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए एक ही स्टेप हो रहा है, डी वाई डी एक्स को अलग अलग कर रहे हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। शुरू के फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर थोड़ी सिंप्लीफिकेशन ऐसी, जिसमें लॉ की प्रॉपर्टीज वगैरह लग रही थी, थोड़ी लेंथी थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सवाल और आसान हो रहे हैं। ठीक है, उसके साथ सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, तो बहुत आसान एक्सरसाइज और बहुत आसान चैप्टर हो, आराम से आप 12 नंबर से ले सकते हैं, क्योंकि एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, अगर सिर्फ बार बार ये चीज रिपीट करता हूँ। अच्छा, लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं और फिर इसको एंड करते हैं इस वीडियो का। लास्ट पार्ट हमारे पास एक्स कॉस स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 10y dy। ठीक है, शुरू के क्वेश्चन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के, लास्ट वाला पार्ट भी इस तरीके का है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैं एक्स वाली टर्म को इक्वल टू के दूसरी साइड ले गया तो वो हो गई नेगेटिव, चाहे तो आप वाई वाली को ले जाए, कोई इससे मसला नहीं है, आपका आंसर एक्यूरेट सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 10y dy इज इक्वल टू -x कॉस स्क्वायर। अब ये कॉस स्क्वायर y है, तो इसको भी इक्वल टू के यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हो गया 10y अपॉन कॉस स्क्वायर y dy इज इक्वल टू -x dx। ये हमारे पास सिचुएशन बन गई। अब कॉस स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में, कॉस स्क्वायर का जो हमारे पास इंटी डेरिवेटिव भी ले लें, डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और ऊपर लिखा हुआ है 10y, तो इसीलिए मैंने क्या किया, 1 अपॉन
कॉस जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, सेक के बराबर। सबको पता होना चाहिए, सिंपल बेसिक फॉर्मूला है सेक थीटा के बराबर। और यहाँ पे 1/cos² है तो ये बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए मैंने इसकी जगह पे लिख दिया यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये चीज एज इट इज। अब मैं इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो 10 की जो इंटीग्रेशन होती है वो सेक स्क्वायर होती है, ऑलरेडी मौजूद है। मेरे लिए काम आसान हो गया तो सिंपल मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। इसी तरीके से माइनस एज इट इज आ जाएगा, एक्स की इंटीग्रेशन हो गई हमारे पास x² अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर अब क्या किया, अब यहाँ पर फिर कंफ्यूजन होगी आप लोगों के, ये मैंने क्या किया हुआ है, बुक के साथ आंसर मैच करने के लिए स्टेप किए हुए। हम कांस्टेंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको सिंप्लीफिकेशन करने। अब यहाँ भी छोड़ दे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बुक के साथ बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड होती है कि बुक से आंसर मैच नहीं कर रहा हमारा, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स यहाँ पर करने पड़ते हैं। वो क्या है देख लें। x² अपॉन 2 प्लस सी है। ठीक है, तो सी को रिप्लेस करके लिख दिया c/2। बात एक ही, कांस्टेंट हम मतलब कांस्टेंट के साथ हम खेल सकते हैं जैसा जाए अपने हिसाब से, उसके साथ हम खेल सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा इस साइड का, तो नीचे दोनों के 2 है तो आ जाएगा 2 माइनस x² प्लस सी। और राइट साइड और लेफ्ट साइड पे हमारे पास ऑलरेडी 2 है, और 10² ये 2 से 2 मैंने कट कर दिया, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। आई होप ये आप लोग को क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।